नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है राज ट्यूटोरियल इंग्लिश में। आज हम इस वीडियो में ग्रामर के एक नए पोर्शन की बात करेंगे एंड दैट इज नरेशन। नरेशन इज आल्सो कॉल्ड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। अब अगर स्पीच की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीचेस। एक को बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच और दूसरे को बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। अब डायरेक्ट स्पीच किसको कहते हैं? व्हाट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच? स्पीच इन विच वी कोट द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर। स्पीकर की बातों को ज्यों का त्यों रख देना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि एग्जाम्पल देखें, he said I am very happy. He said I am very happy। ये एक ऐसा सेंटेंस है जो स्पीकर की डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। इसमें हमने स्पीकर की बातों को जैसा उसने कहा वैसा लिख दिया। लेकिन इनडायरेक्ट स्पीच वो होते हैं जिसमें स्पीकर की बातें जो होती हैं वो सेम टू सेम नहीं रखा जाता। वी डोंट कोट द एक्चुअल वर्ड ऑफ द स्पीकर। अब एग्जाम्पल देखिए, ये एक डायरेक्ट स्पीच है। अगर इसी को अगर डायरेक्ट ना कहना हो तो इनडायरेक्ट में हम कैसे लिखेंगे? He said that he was very happy। He said that he was very happy। ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। अब आइए एक और सेंटेंस हम देखते हैं। He said I am writing a letter। He said I am writing a letter। अब इसमें देखने वाली बात है कि एक ऐसा सेंटेंस है जो इन्वर्टेड कमा के अंदर है, एक सेंटेंस इन्वर्टेड कमा के बाहर है। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कमा के बाहर है उसके वर्ब को यानी कि सेट, इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और जो सेंटेंस इन्वर्टेड कमा के अंदर है, आई एम राइटिंग अ लेटर, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने के लिए ये दो चीजें समझनी बहुत जरूरी है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमें दो तरह के रूल्स को देखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट इज द जनरल रूल और सेकंड इज द स्पेशल रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट जनरल रूल। तो सबसे पहले देखेंगे कि जनरल रूल क्या है। जनरल रूल में सबसे पहला चीज, एक चेंज ऑफ पर्सन,
change of tense and third change of other parts of speech. Change of other parts of speech. अब हम इन तीनों चीजों को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम इस बात की चर्चा करेंगे कि चेंज ऑफ पर्सन का मतलब क्या होता है। जैसे कि अभी हमने सेंटेंस लिखा, ही सेड यू आर क्लेवर। अगर हमने ये सेंटेंस लिख दिया, ही सेड यू आर क्लेवर, तो हम देखेंगे कि जो रिपोर्टेड स्पीच है हमारा, उसके पर्सन के बारे में, ये किस पर्सन में, यू, सेकंड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन होता है, आई, वी, सेकंड पर्सन में यू, और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट और दे। तो चेंज ऑफ पर्सन में हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच में जो पर्सन, जो सब्जेक्ट है, वह किस पर्सन में है। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है, एंड दैट इज SON। आप इस तरह से लिख लें, SON 1 2 3। क्या मतलब हुआ इसका, कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का पर्सन, यदि सब्जेक्ट यदि मान लीजिए सेकंड पर्सन में है, तो सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। अब यहां पे ऑब्जेक्ट है नहीं, तो क्या करेंगे, सेम टू सेम लिखते हैं। अगर मान लीजिए, अगर यहां पे अगर फर्स्ट पर्सन होता, अगर ये मान लीजिए यू के जगह पे वी होता, तो ये हो जाता फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन में, तो ये क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा। ही सेड दैट दे वर क्लेवर। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ पर्सन। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस की जब हम बात करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि अगर पहला चीज ये समझें कि अगर हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यदि प्रेजेंट टेंस में हो या फ्यूचर टेंस में हो, तो देयर इज नो चेंज इन द टेंस ऑफ इनडायरेक्ट स्पीच। एक एग्जांपल देखिए, रोहन सेज ही इज टॉल। दूसरा एक सेंटेंस हम और ले लेते हैं, दे विल से यू आर टॉल। क्या मतलब होता है इस चेंज ऑफ टेंस का। अब हमने कहा यदि रिपोर्टिंग वर्ब हमारा
प्रेजेंट टेंस में हो, ये प्रेजेंट में है, ये हमारा फ्यूचर में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब रिपोर्टेड स्पीच में टेंस चेंज नहीं होगा। रोहन सेज दैट ही इज टॉप, सिंपल। उसी तरह से फ्यूचर टेंस में दे विल से दैट यू आर टॉप। अब इसमें किसी भी तरह की चेंज नहीं होगी। अब आप देखिए, ये तो ही बात कि जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट और फ्यूचर में हो। अगर मान लीजिए कि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब मान लीजिए कि हमारा पास्ट में हो, तो किस तरह की चेंजेस आएंगे। एक एग्जांपल देखिए, ही सेड आई एम टॉप। अब यहां रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में है, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच सिंपल प्रेजेंट में है। तो सिंपल प्रेजेंट में तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट में। ही सेड दैट he was taught। तो ये हो गया सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में। इसी तरह से पास्ट ये प्रेजेंट सिंपल हुआ, यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। जैसे ही सेड you are doing। he said you are doing। क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाएगा। he said that you were doing। वाइस वर्सा सिर्फ हमें चेंज करते जाना है। तो इसी तरह से प्रेजेंट परफेक्ट यदि होगा तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। जैसे ही सेड यू हैव डन, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ही सेड दैट यू क्या हो जाएगा, यू हैड डन। ये प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो गया। इसी तरह से अगर मान लीजिए इसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, यू हैव बीन टीचिंग। क्या हो जाएगा, यू हैड बीन टीचिंग। ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हुआ, ये चेंज हो गया पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया था, ये वाइस वर्सा चेंज हो जाता है यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच यदि सिंपल में हो, प्रेजेंट सिंपल में हो तो पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हो तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट में हो
तो पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए फिर हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।